हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 12 का न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन से एक क्वेश्चन 1 मार्क्स में और एक क्वेश्चन 4 मार्क्स में हर साल पूछा जाता है सीबीएसई बोर्ड में। तो स्टार्ट करते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है? डेफिनेशन है इक्वेशन इन्वॉल्विंग dependent variable comma independent variable and the derivatives of dependent variable with respect to independent variable। डिफरेंशियल इक्वेशन होती क्या है? एक ऐसी इक्वेशन होती है जिसमें डिपेंडेंट वेरिएबल दिखने को मिलेगा, इंडिपेंडेंट भी हो सकता है उसमें, और डेरिवेटिव हो सकता है। किसका डेरिवेटिव होगा? डिपेंडेंट वेरिएबल का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। क्या मीनिंग है इस डेफिनेशन का, पहले तो समझते हैं। अब देखो, हमने डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन करना सीखा है, ठीक है? कैसे? dy बाई डी एक्स। हम सबको पता है कि dy बाई डी एक्स क्या है? y का डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है? y का डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू x। इसको हम बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। क्या बोलते हैं हम इसको? फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। ये मैंने क्या लिखा? दिस इज फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। अब यहाँ पर डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है? ये जो हम ऊपर लिखते हैं, ऊपर जो होता है न्यूमिनेटर में d के साथ होता है y इज कॉल्ड डिपेंडेंट वेरिएबल। y इज कॉल्ड डिपेंडेंट वेरिएबल। और जो नीचे लिखा होता है d के साथ x, दिस इज कॉल्ड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। दिस इज कॉल्ड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो हमने देखा कि डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है? y, यानी कि डेरिवेटिव में जो न्यूमिनेटर में d के साथ लिखा है वो क्या होता है? डिपेंडेंट वेरिएबल। और जो डिनोमिनेटर में d के साथ लिखा होता है दैट इज कॉल्ड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो डेफिनेशन क्या कहती है कि एक इक्वेशन होनी चाहिए इन्वॉल्विंग, अभी ये डेरिवेटिव है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है क्योंकि ये इक्वेशन नहीं है, ये इक्वेशन ही नहीं है। ये क्या है? ये सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव है। एक इक्वेशन होनी चाहिए, तो एक इक्वेशन कैसी होगी? जैसे कि मैंने बनाया, एग्जांपल देखते हैं। dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0। नाउ इट इज एन इक्वेशन। अब ये इक्वेशन है, तो एक इक्वेशन होनी चाहिए जिसमें क्या क्या चीजें इन्वॉल्व हो सकती हैं। डिपेंडेंट वेरिएबल हो सकता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो सकता है, और डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो ये तो डेरिवेटिव हमारे पास इन्वॉल्व है इस इक्वेशन में। इट इज कॉल्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। इट इज कॉल्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं। d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। d2y बाई डी एक्स स्क्वायर ये सेकेंड ऑर्डर का डेरिवेटिव है, सेकेंड ऑर्डर का, यानी कि वो इक्वेशंस जिसमें आपको डेरिवेटिव्स नजर आ जाएं। बहुत सिंपल लैंग्वेज में अगर हम बात करें, डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है? ऐसी इक्वेशंस जिसमें हमें डेरिवेटिव्स नजर आए, उस इक्वेशन को हम कहते हैं कि वो डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो दीज आर एग्जांपल्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं, जैसे d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस y इंटू साइन dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 0। इट इज ऑल्सो अ डिफरेंशियल इक्वेशन। ये भी एक डिफरेंशियल इक्वेशन है।
इस तरह से आप कोई भी इक्वेशन बना सकते हो जहां पर आपको डेरिवेटिव dy बाई dx नजर आ जाए, दैट इज कॉल्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई। इसके बाद हम कुछ नोटेशंस पे बात करते हैं, क्योंकि एग्जाम में तो किसी भी तरीके से आ सकती है, तो हमें सभी नोटेशंस पता होनी चाहिए। dy बाई dx इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, d2y बाई dx स्क्वायर को हम लिख सकते हैं y डबल डैश। ठीक है, y डबल डैश का मतलब क्या हुआ, y का डेरिवेटिव 2 टाइम्स है विद रिस्पेक्ट टू x, तो यही है d2y बाई dx स्क्वायर। ठीक है, तो y का डेरिवेटिव 2 टाइम्स, सेकंड ऑर्डर के डेरिवेटिव का मतलब ये सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव है, d2 ऊपर टूल है, इसका मतलब 2 टाइम्स डेरिवेटिव करने के बाद d2y बाई dx स्क्वायर आया है। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, y के ऊपर डबल डैश प्लस y साइन और dy बाई dx को y डैश इक्वल टू 0। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, और हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, y के नीचे हम लिखेंगे 2, क्योंकि 2 टाइम्स डेरिवेटिव किया हुआ है, सेकेंड ऑर्डर का डेरिवेटिव है, तो y के नीचे 2 प्लस y साइन, और ये 1 टाइम डेरिवेटिव है, फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव है, तो y1 इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास कुछ नोटेशंस हैं कि हम इस तरीके से लिख सकते हैं। देखो, dy बाई dx को लिखने का दूसरा तरीका y डैश भी हो सकता है और y1 भी हो सकता है। सिमिलरली d2y बाई dx स्क्वायर को हम y डबल डैश भी लिख सकते हैं और y2 भी लिख सकते हैं। अगर हमसे कहे d10y अपॉन dx रेज टू पावर 10, तो हम ऐसा तो नहीं करेंगे कि इसके ऊपर 10 टाइम्स ये लगाएं, ठीक है ना। तो कैसे लिख सकते हैं, y10 लिख सकते हैं। तो ये दूसरा तरीका है। एग्जाम में इस फॉर्मेट में भी आपको डिफरेंशियल इक्वेशन नजर आ सकती है और इस फॉर्मेट में भी डिफरेंशियल इक्वेशन नजर आ सकती है। तो सबसे पहले तो ये किसी भी इक्वेशन को देख करके पहचानना कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। कैसे हमें पता चलेगा, कोई भी इक्वेशन जिसमें आपको क्या नजर आ जाए, डेरिवेटिव्स नजर आ जाए, डेरिवेटिव्स है ना, वो इक्वेशन क्या हो जाती है, डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाती है। जहां भी डेरिवेटिव आपको नजर आ जाए दैट इज डिफरेंशियल इक्वेशन। डेरिवेटिव के अलावा उसमें x और y भी नजर आ सकते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी आपको नजर आ सकते हैं। जैसे कि मैं अगर ये कहूँ dy बाई dx प्लस y इक्वल टू 3, दिस इज डिफरेंशियल इक्वेशन। यहाँ डेरिवेटिव नजर आ रहा है, ठीक है, आपको y भी नजर आ रहा है और y क्या था, डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है, यहाँ पर x भी हो सकता है। तो ये सभी इक्वेशंस हमारी क्या है, ऑल दीज आर डिफरेंशियल इक्वेशंस। आगे बात करते हैं टाइप्स कितनी होती हैं, कि डिफरेंशियल इक्वेशन कितनी तरह की होती हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास दो तरह की होती है। 2 टाइप्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन वी हैव, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, एंड सेकेंड वन इज पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। दिस इज पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। वी हैव 2 टाइप्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन एंड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हम नहीं पढ़ेंगे, हमारे सिलेबस में नहीं है। हायर क्लासेस में हम पढ़ेंगे कि व्हाट इज द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। अभी हम जो भी डिफरेंशियल इक्वेशंस देखेंगे हमारे सिलेबस में, हमारे क्वेश्चंस देखेंगे, ऑल आर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस। वो सभी क्या होंगी, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस होंगी। तो अभी हम इन दोनों पर बात नहीं करेंगे, इट इज जस्ट फॉर नॉलेज की 2 तरह की होती हैं। हम जो पढ़ रहे हैं वो कौन सी है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस है। इसके बाद हम क्या कुछ पढ़ना चाहते हैं ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस के बारे में इस चैप्टर में, एक बार छोटा सा हम रिव्यू लेते हैं। सबसे पहले हम जो यहाँ पढ़ेंगे ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस में वो क्या क्या है, हम पढ़ेंगे ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। इसके बाद हम स्टडी करेंगे डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन,
ऑर्डर के बारे में बात करेंगे कि डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या होता है, फिर उसके बाद हम डिग्री के बारे में बात करेंगे कि डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री क्या होती है। आफ्टर दैट हम सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे, क्योंकि इक्वेशन का जब नाम आता है तो सॉल्यूशन उसके साथ जरूर आता है ना, कि इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या है। तो हम सॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे कि डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशंस क्या हैं, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन कितनी तरह की होती है, हम कौन सी तरह की डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ेंगे, तो वो सभी चीजें हम आगे सब डिस्कस करने वाले हैं। तो हमारी जो एक्सरसाइज 9.1 है, एक्सरसाइज 9.1 जो भी हम यहीं पर करने वाले हैं, एक्सरसाइज 9.1, उसमें बेसिकली हम इन्हीं दो चीजों को स्टडी करेंगे, ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। एक्सरसाइज 9.1 इज बेस्ड ऑन ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो समझते हैं व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन एंड व्हाट इज द डिग्री ऑफ द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। पढ़ते हैं क्या है, देखो ऑर्डर, द ऑर्डर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, सबसे बड़े ऑर्डर का डेरिवेटिव अकर्स इन द डिफरेंशियल इक्वेशन। किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में जो सबसे बड़े ऑर्डर का डेरिवेटिव होता है उसका ऑर्डर ही उस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर बन जाता है। जैसे एग्जांपल देखते हैं, यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 9.1 के ये 10 क्वेश्चन मैंने लिखे हैं, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है d4y अपॉन dx रेज टू पावर 4 प्लस साइन y के ऊपर 3 डैश लगे हुए हैं। इसका मतलब क्या हुआ, y पर 3 डैश का मतलब हुआ d3y अपॉन dx क्यूब। ठीक है, तो यहाँ पर दो डेरिवेटिव्स आपको नजर आ रहे हैं। ये डेरिवेटिव कितने ऑर्डर का है, 4 ऑर्डर का, और ये डेरिवेटिव कितने ऑर्डर का है, 1 2 3 3 ऑर्डर का। इस डिफरेंशियल इक्वेशन में आपको 4 ऑर्डर का डेरिवेटिव और 3 ऑर्डर का डेरिवेटिव नजर आ रहा है। हमें कौन सा देखना है, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। तो इनमें से हाईएस्ट कौन सा हुआ, 4 ऑर्डर का डेरिवेटिव। पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन में जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होगा उसका ऑर्डर ही इस पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर बन जाएगा। तो इसमें हाईएस्ट है 4, तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या होगा, 4। तो यहाँ हम लिख रहे हैं ऑर्डर, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या हुआ, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर हो गया 4। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या है, ऑर्डर 4 है। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं, y डैश का मतलब है फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव, 1 ऑर्डर का डेरिवेटिव प्लस 5y इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव हमको 1 ही नजर आ रहा है, 1 ऑर्डर का डेरिवेटिव, तो इसका ऑर्डर कितना हुआ, यहाँ ऑर्डर हो गया 1। नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर हम बात करें ds अपॉन dt रेज टू पावर 4, एक बात यहाँ पर मैं आपको बताना चाहती हूँ, क्या, देखो dy बाई dx रेज टू पावर 4 d4y अपॉन dx रेज टू पावर 4, ये दोनों बराबर नहीं होते। यहाँ आप इस 4 को इस तरह से नहीं लिख सकते, dy बाई dx की पावर 4 और d रेज टू पावर 4 y अपॉन dx रेज टू पावर 4, बोथ आर डिफरेंट। यहाँ पर क्या है कि आप वह 1 टाइम डेरिवेटिव कर रहे हो फंक्शन का, ये फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव है, आप उसी को ही 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हो। और यहाँ हम क्या कर रहे हैं, एक फंक्शन का 4 टाइम्स डेरिवेटिव कर रहे हैं, तो बोथ आर डिफरेंट थिंग। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना है। हम इस 4 को अंदर ला करके ये नहीं कहेंगे कि ये 4 ऑर्डर का डेरिवेटिव है, नहीं, इस डेरिवेटिव का ऑर्डर 1 है और 1 ही रहेगा, चाहे आप इसकी पावर कुछ भी कर दो। इट इज, ये क्या है, ये फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव है, ये फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव है, और ये वाला जो डेरिवेटिव हमें नजर आ रहा है ये सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव है। तो यहाँ हाईएस्ट ऑर्डर हमें नजर आ रहा है 2, तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का भी ऑर्डर क्या हो गया, 2 हो गया। फोर्थ क्वेश्चन में ये ऑर्डर है सेकंड डेरिवेटिव ऑर्डर है, ये फर्स्ट ऑर्डर, इसका ऑर्डर फर्स्ट है, तो यहाँ हमें हाईएस्ट क्या नजर आ रहा है, 2 नजर आ रहा है, तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर भी क्या हो गया, 2 हो गया। नेक्स्ट ये सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव है, यहाँ हमको डेरिवेटिव्स नजर नहीं आ रहे हैं, तो ये भी हमारे पास 2 ही ऑर्डर का डेरिवेटिव है, सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव। इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर अगर हम देखें तो यहाँ पर ये 3 ऑर्डर का है, ये 2 ऑर्डर का है, ये 1 ऑर्डर का है,
और ये तो y ही है, तो मैक्सिमम कितना है 3 है, तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर 3 हो गया। सिमिलरली यहाँ भी मैक्सिमम 3 है, तो यहाँ भी 3 हो गया। यहाँ मैक्सिमम 1 है, यहाँ क्या है 1, तो इसका क्या हो गया 1। यहाँ मैक्सिमम आपको 2 नजर आ रहा है, तो इसका ऑर्डर 2 हो गया। और यहाँ पर आपको डबल डैश यानी कि 2 नजर आ रहा है, तो इसका ऑर्डर क्या हो गया 2 हो गया। तो हमने देखा कि ऑर्डर निकालना किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का बहुत आसान होता है। जो भी आपको हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव नजर आ जाए, हाईएस्ट ऑर्डर सबसे बड़ा ऑर्डर जो नजर आ जाए, वही आपका डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर बन जाता है। हर डिफरेंशियल इक्वेशन का कुछ ना कुछ ऑर्डर होता है। इसके बाद हम बात करेंगे डिग्री पे। जितना आसान है ऑर्डर, उतनी आसान डिग्री नहीं है निकालनी। डिग्री निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, कुछ चीजों का ध्यान रखना होगा। वो चीजें अगर हमें समझ आ गई तो डिग्री निकालना भी बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, तो डिग्री पढ़ते हैं। डिग्री पढ़ने से पहले एक इम्पॉर्टेंट बात कि ऑर्डर हर डिफरेंशियल इक्वेशन का आप निकाल सकते हो। अगर वो डिफरेंशियल इक्वेशन है तो उसका कुछ ना कुछ ऑर्डर होगा, लेकिन हर डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री नहीं होती। कुछ ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशंस होती हैं जिनकी डिग्री एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो हमें सिर्फ वही चीजें सीखनी है कि कैसे हम फाइंड आउट करेंगे कि किस डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री क्या है और किसकी डिग्री नहीं है। तो डिस्कस करते हैं डिग्री पर। डिस्कस करते हैं डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। द डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इज द पावर किसकी पावर? पावर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव अकर्स इन द डिफरेंशियल इक्वेशन। किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में जो आपका हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव अकर कर रहा है, उसकी पावर क्या है? जो उसकी पावर है वही क्या होती है? डिग्री होगी डिफरेंशियल इक्वेशन की। फिर से बता रही हूँ, हाईएस्ट ऑर्डर का जो डेरिवेटिव आपको डिफरेंशियल इक्वेशन में नजर आ रहा है, उसकी जितनी पावर होगी वही डिफरेंशियल इक्वेशन की क्या होगी? डिग्री। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर ही डिग्री होती है। लेकिन डेरिवेटिव मेड फ्री फ्रॉम रेडिकल्स एंड फ्रैक्शंस, इसका क्या मतलब है? रेडिकल्स एंड फ्रैक्शंस क्या होते हैं कि पावर जो है वो होल नंबर होनी चाहिए। डेरिवेटिव की पावर कैसी होनी चाहिए? होल नंबर। अगर किसी डेरिवेटिव की पावर है 2/3 यानी कि रेशनल नंबर है, फ्रैक्शन है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम अब उसकी डिग्री को नहीं कर सकते। पहले हमें उसको सॉल्व करना पड़ेगा और सॉल्व करके डेरिवेटिव की पावर को होल नंबर बनाना पड़ेगा। उसके बाद हम डिग्री डिफाइन करेंगे कि ये डिग्री है। ठीक है, तो पहला काम हमें क्या करना है? ये चेक करना है कि जो भी मुझे डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री पूछी जा रही है, वो डिफरेंशियल इक्वेशन को चेक करो कि उसमें डेरिवेटिव की पावर फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? उसकी पावर होल नंबर में होनी चाहिए। फिर उसके बाद ये देखेंगे कि जो हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव है उसकी पावर क्या है। जो उसकी पावर होगी वही हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री होगी। इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये कि किसी डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री एग्जिस्ट नहीं करती। ये हमें कैसे पता चलेगा? कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मैंने यहाँ पर लिखी हैं। इन 4 चीजों को हमें याद रखना है, उसके बाद सभी क्वेश्चंस इजीली सॉल्व हो जाएंगे। सबसे पहली चीज, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ डेरिवेटिव नहीं होना चाहिए। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ एक्स हो सकता है, वाई हो सकता है, लेकिन क्या नहीं होना चाहिए? डेरिवेटिव नहीं होना चाहिए। मैंने ये बिल्कुल भी नहीं कहा कि डिफरेंशियल इक्वेशन में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं होना चाहिए। ठीक है, जैसे देखो ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, यहाँ पर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन नजर आ रहा है, लेकिन साइन के साथ क्या नजर आ रहा है? वाई। वाई में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, साइन के साथ क्या नहीं होना चाहिए? वाई का डेरिवेटिव नहीं होना चाहिए, वाई डैश नहीं होना चाहिए, वाई डबल डैश नहीं होना चाहिए। वाई का डेरिवेटिव ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ नहीं होना चाहिए। अगर किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ y की डेरिवेटिव नजर आ जाएं, तो इसका मतलब उस डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री एग्जिस्ट नहीं करती। जैसे फर्स्ट एग्जांपल d4y/dx⁴ प्लस साइन y ट्रिपल डैश। यहाँ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ डेरिवेटिव हमें नजर आ रहा है, y का थर्ड ऑर्डर का डेरिवेटिव हमें साइन फंक्शन के साथ नजर आ रहा है, तो हम कहेंगे इसकी डिग्री एग्जिस्ट नहीं करती। डिग्री ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन डज नॉट एग्जिस्ट। डिग्री के बारे में बात कर रहे हैं तो नॉट एग्जिस्ट, इस डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री एग्जिस्ट नहीं करती।
सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि e रेज टू पावर डेरिवेटिव नहीं होना चाहिए, e रेज टू पावर डेरिवेटिव नहीं होना चाहिए। जैसे कि इसका मैं एक एग्जांपल लेती हूँ, हम यहाँ पर एक एग्जांपल ले लेते हैं y ट्रिपल डैश प्लस e रेज टू पावर y डबल डैश इक्वल टू 0। इस डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री भी एग्जिस्ट नहीं करती। क्यों नहीं करती? क्योंकि एक्सपोनेंशियल फंक्शन e रेज टू पावर सम डेरिवेटिव आपको नजर आ रहा है, इसलिए इसकी डेरिवेटिव एग्जिस्ट, इसकी डिग्री एग्जिस्ट नहीं करती। अगर यहाँ e रेज टू पावर सिर्फ y ही होता तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। अब इसकी डिग्री आपकी एग्जिस्ट करेगी, आप डिग्री फाइंड कर सकते हो। सिर्फ क्या नहीं होना चाहिए? डेरिवेटिव नहीं होना चाहिए। ये मिस्टेक बच्चे बहुत कर जाते हैं कि एक्सपोनेंशियल देख लिया, साइन देख लिया, कोस देख लिया तो सीधा लिख देंगे कि डिग्री डज नॉट एग्जिस्ट। लेकिन सिर्फ साइन, कोस या एक्सपोनेंशियल या लॉग नहीं देखना, बल्कि ये भी देखना है कि उनके साथ y आ रहा है, x आ रहा है या डेरिवेटिव आ रहा है। x आ जाए, y आ जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम कब है? जब उनके डेरिवेटिव्स आपको नजर आ जाए। डेरिवेटिव है तो डिग्री एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो यहाँ मैंने यही लिखा है कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ डेरिवेटिव नहीं होना चाहिए, e के पावर में डेरिवेटिव नहीं होना चाहिए, log के साथ भी डेरिवेटिव नहीं होना चाहिए, और जो डेरिवेटिव्स की पावर है वो होल नंबर होनी चाहिए। पावर ऑफ द डेरिवेटिव शुड बी होल नंबर। अगर होल नंबर नहीं है तो हम पहले उनको सॉल्व करेंगे, होल नंबर में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद ही हम बताएंगे कि डिग्री क्या है। तो एग्जाम्पल में 1 by 1 देखते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल y डैश प्लस 5y इक्वल टू 0। तो यहाँ पर जो आपको कहीं भी यहाँ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लोगरिथमिक फंक्शन कुछ भी नजर नहीं आ रहा। डेरिवेटिव नजर आ रहा है y डैश, और उसकी जो पावर है, डेरिवेटिव की पावर यहाँ पर हमें क्या नजर आ रही है? डेरिवेटिव की पावर नजर आ रही है 1। डेरिवेटिव की पावर क्या है? 1। होल नंबर है, कोई दिक्कत नहीं है। ये चारों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं जो हमें चेक करनी है। इसका मतलब इसकी जो डिग्री है वो एग्जिस्ट करती है, और इसकी डिग्री क्या है? 1, क्योंकि जो हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव है वो 1 है और उसकी पावर भी क्या है? 1। तो इसकी डिग्री क्या होगी? 1 होगी। थर्ड क्वेश्चन में ds अपॉन dt रेज टू पावर 4 प्लस 3s d2s अपॉन dt स्क्वायर। कहीं पर भी हमको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ डेरिवेटिव, लॉग के साथ डेरिवेटिव या e की पावर में डेरिवेटिव यहाँ नजर नहीं आ रहा। डिग्री इसकी एग्जिस्ट करेगी। कहीं भी मुझे फ्रैक्शंस ऊपर होल नंबर ही पावर नजर आ रही है, डेरिवेटिव की पावर 4, यहाँ डेरिवेटिव की पावर 1। तो ये चारों कंडीशंस मेरी सेटिस्फाई हो रही हैं, इसको कोई दिक्कत नहीं है। अब मुझे डिग्री निकालने के लिए क्या करना है? इसमें हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव देखना है। ये डेरिवेटिव है 1 ऑर्डर का और ये डेरिवेटिव है 2 ऑर्डर का। तो हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव कौन सा है? ये 2 ऑर्डर का डेरिवेटिव। अब 2 ऑर्डर के डेरिवेटिव की जो पावर है, इसकी पावर क्या है? 1। तो इसकी पावर क्या है? 1। तो इसकी डिग्री भी क्या होगी? 1। ध्यान रखना, इसकी डिग्री 4 नहीं है। हमें क्या चेक करना है? हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर क्या है? हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की जो पावर होगी वही क्या होगी? डिग्री होगी। तो इसकी डिग्री क्या है? 1। नेक्स्ट हम देखते हैं d2y बाई dx स्क्वायर की पावर 2 प्लस कोस dy बाई dx। अब यहाँ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कोस के साथ हमें डेरिवेटिव नजर आ गया। इसका मतलब हमने कहा था ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ डेरिवेटिव नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ डेरिवेटिव है, तो इसका मतलब इसकी डिग्री एग्जिस्ट नहीं करती। ठीक है, डिग्री नॉट एग्जिस्ट, डिग्री एग्जिस्ट नहीं करती। फिफ्थ क्वेश्चन में d2y बाई dx स्क्वायर इक्वल्स टू cos 3x प्लस sin 3x। बहुत जल्दबाजी नहीं करनी इस क्वेश्चन में। cos और sin तो हमें नजर आ रहे हैं, लेकिन उनके साथ डेरिवेटिव नहीं है, उनके साथ xy है। xy हो तो कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत कब है? जब डेरिवेटिव नजर आए। ठीक है, डेरिवेटिव नहीं होना चाहिए। मैंने बिल्कुल साफ साफ लिखा है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ, किसी भी फंक्शन के साथ, ट्रिग्नोमेट्रिक, एक्सपोनेंशियल, लॉगरिथमिक, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक भी हो सकता है, इन सभी फंक्शंस के साथ डेरिवेटिव नहीं आने चाहिए। तो यहाँ पर कोस तो है लेकिन उसके साथ डेरिवेटिव नहीं है, साइन है लेकिन उसके साथ डेरिवेटिव नहीं है, तो इसको कोई दिक्कत नहीं है, इसकी डिग्री एग्जिस्ट करेगी।
और डिग्री क्या होगी, जो हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव है वो क्या है 2, हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव, हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव d2i/dx² है और उसकी पावर जो होगी वही डिग्री होगी, इसकी पावर है 1, तो इसकी डिग्री क्या होगी 1 होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 में y∭² प्लस y∬³ y'4 प्लस y⁵ इक्वल टू 0। यहाँ कहीं भी हमें ट्रिग्नोमेट्रिक के साथ डेरिवेटिव, एक्सपोनेंशियल या लॉग के साथ डेरिवेटिव नजर नहीं आ रहा, ठीक है। और जितने भी डेरिवेटिव हैं उनकी पावर है 2, 3, 4 यानी कि होल नंबर है। तो यहाँ पर हमें कुछ नहीं करना, पॉलिनोमियल की मतलब सॉरी नॉट पॉलिनोमियल, हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री एग्जिस्ट करेगी और डिग्री क्या होगी, जो हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव है दैट इज y', जो हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव है उसकी पावर कितनी है 2। तो यहाँ पर हम डिग्री लिखेंगे, डिग्री इज 2। इस क्वेश्चन में डिग्री इज 2। आंसर क्या होगा 2 आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 में y∭+ प्लस 2y∭+ प्लस y' इक्वल टू 0। कहीं भी हमें एक्सपोनेंशियल, लॉग या साइन को उसके साथ डेरिवेटिव नजर नहीं आ रहा। जितने भी डेरिवेटिव हैं इसकी पावर है 1 और इसकी पावर है 1 और इसकी पावर है 1, होल नंबर ही नजर आ रहे हैं सभी डेरिवेटिव की पावर। और हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव है 3 जिसकी पावर है 1, तो यहाँ डिग्री क्या होगी 1 होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 में y' प्लस y इक्वल्स टू e⁻⁴x। यहाँ मुझे एक्सपोनेंशियल फंक्शन नजर तो आ रहा है e की पावर x, लेकिन e की पावर डेरिवेटिव नहीं है, e की पावर x है। e की पावर x से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, e की पावर डेरिवेटिव नहीं होना चाहिए बस, ठीक है। तो e की पावर x से कोई दिक्कत नहीं है, डिग्री इसकी एग्जिस्ट करेगी और डिग्री क्या होगी, जो हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव है उसकी पावर वो कितनी है 1। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का डिग्री क्या होगा 1 होगा। y∬+ प्लस y'² प्लस 2y इक्वल टू 0। यहाँ कहीं पर भी डेरिवेटिव की पावर आपको फ्रैक्शन या रेडिकल्स नजर नहीं आ रहे हैं, ठीक है, होल नंबर नजर आ रही है। इसके अलावा कहीं एक्सपोनेंशियल फंक्शन, साइन, कोस कुछ भी नहीं है, लॉग कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव है y∬+ जिसकी पावर है 1, तो इसकी डिग्री क्या होगी 1। क्वेश्चन नंबर 10 y∬+ प्लस 2y' प्लस sin y इक्वल टू 0। यहाँ साइन नजर आ रहा है लेकिन उसके साथ y है, डेरिवेटिव नहीं है। y से कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत किससे होती है डेरिवेटिव से। डेरिवेटिव नहीं होना चाहिए, y हो जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसकी डिग्री एग्जिस्ट करेगी और वो क्या होगी, जो हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव है उसकी पावर वो क्या है 1। तो यहाँ पर डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री क्या होगी 1। आई होप कि आप लोगों को समझ आया होगा हाउ टू फाइंड डिग्री एंड हाउ टू फाइंड ऑर्डर एंड द डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इसी के साथ हमारा इंट्रोडक्शन इसका ओवर होता है। आप प्रैक्टिस कीजिए क्वेश्चंस की, इसके बाद हम बात करेंगे सॉल्यूशंस ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन पे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक बी प्रैक्टिस।